अब टाइम आ गया है कि जो भी आपने पढ़ा है, उसको पुट इंटू पिक्चर में डालने का। लॉ का पेपर जो होता है ना, इस दिन पर कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता पेपर देने के पहले दैट आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड या कुछ, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत होती है। लेकिन उन सारी चीज़ों को हम टैकल नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? लॉ के एग्ज़ाम में घुसने से पहले कि भैया इन चीज़ों पर तो मैं मिस आउट बिल्कुल ना करूँ, वरना बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 1, कैलकुलेटर लेके जाइएगा, ठीक है? ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आएँगे, आपको बनाने में हेल्प मिलेगी। दूसरा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर के क्वेश्चन पर फैक्ट ज़रूर लिखिएगा केस स्टडी में। अगर आपको लग रहा है पेपर लेंथी है काफ़ी, वो कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ शीट्स देख के। अगर 16 से ज़्यादा शीट हैं, जो पेपर है, 16 से ज़्यादा है मतलब पेपर लेंथी है। तो वैसे केस में 3 नंबर में फैक्ट मत लिखिएगा। अगर 16 से कम है या 16 है, तो फिर 3 नंबर में भी फैक्ट डाल देना, आपको लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी बात, क्वेश्चन पीछे से शुरू करिएगा। ठीक है? जिसमें क्वेश्चन 6 और 5 जनरली ईज़ी क्वेश्चन होते हैं। 6, 5, 4 पहले 15 मिनट में पढ़िएगा। इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करिएगा जो आप बेस्ट तरीके से करेंगे। उसमें कौन-सा प्रोविज़न लग रहा है वो थोड़ा-सा गड़ा के पेंसिल से लिख लेना, फिर टीचर अगर बोले तो इरेज़ कर देना, तो दिखेगा नहीं। एवरी क्वेश्चन शुड स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज, एब्सोल्यूटली न्यू पेज पर एवरी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सब पार्ट नहीं। उसके बाद सब पार्ट का नंबर बिल्कुल चेंज मत करना। तो मतलब अगर आपको लेट्स से 2 का ए करना है, फिर आपको 2 का बी नहीं आता है, तो बी के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। ये नहीं कि भैया मैं पहले सी कर दूँ, फिर बी कर दूँगा, फिर 1 कर दूँगा। पेपर में भसड़ मत मचाइए एग्ज़ामिनर के लिए। मेक हिज़ लाइफ ईज़ी। राइट अ पेपर नॉट टू सैटिस्फाई योरसेल्फ, टू सैटिस्फाई द एग्ज़ामिनर, कि एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लिखना है। अगर कोई केस स्टडी बहुत बड़ी आ गई है, परेशान मत होइएगा, पेपर में सिर्फ़ एक ही ऐसी केस स्टडी होती है, जो आपको घनचक्कर बना देगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से आया आता है आपको, सिर्फ़ एक ही एक सी केस स्टडी होगी जो आपको घनचक्कर बना देगी और वो जनरली 2 की ए होगी, ठीक है? वही होती है सबसे दर्दनाक केस स्टडी, एकदम घनचक्कर बना देगी आपको। तो मैं तो बोलूँगा क्वेश्चन 2 को लास्ट ही में देखना, ठीक है? पहले 6 और 5 को करके अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लो, अपने पासिंग नंबर सिक्योर कर लो, उसके बाद 2 को भी देख लेंगे, जब 2 का टाइम आएगा। कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एक बार रीडिंग में नहीं समझ में आ रहा, आस्ते से दोबारा रीड करिए। जब आप दोबारा रीड करेंगे, आप देखोगे कि अब आपको उसकी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ में आ रही हैं। उसका सिंक बेटर बन रहा है दिमाग में, तब उसको अटेम्प्ट करिए। जब डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑलवेज़ रिमेंबर, अगर सेक्शन याद है, तो सेक्शन से शुरू करिए, अगर याद है तो। अगर नहीं याद है, तो अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविज़न ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, ऐसे लिख के शुरू कर सकते हैं। सेम विथ केस स्टडी। केस स्टडी फॉर्मेट में लिखिएगा, पहले लॉ, फिर फैक्ट, फिर कंक्लूजन। यही फॉर्मेट फॉलो करिएगा, यही फॉर्मेट में आप पहले से सीखते हुए आए हैं। ट्राई टू गो विद द सेम फॉर्मेट, डोंट एक्सपेरिमेंट कि पहले मैं कुछ और कर रहा था, अभी कुछ और कर लेता हूँ। जो आप कर रहे थे स्टार्टिंग से, उसी के साथ गो थ्रू करिए। करेक्ट, इनकरेक्ट अगर पेपर में आता है, हम लोग ने प्रैक्टिस किया भी हुआ है, अगर आता है, फर्स्ट लाइन में पहले करेक्ट या इनकरेक्ट लिख देना, अबाउ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट या इनकरेक्ट, और फिर उसका रीज़निंग लिखना। रीज़निंग ढंग से लिखना, ठीक है? बिना बेवकूफ़ी के लिखना, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज एडिटर छुट्टी में है वरना मैं इसको बोल्ड करके लिखवाता। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले 3 क्वेश्चन जो आप पेपर में लिखोगे, पहले 3 मतलब 6, 5 और लेट्स से आपने 4 किए, इनको लिखने के बाद रीड ज़रूर करना। साथ-साथ लिखते जाना, साथ-साथ रीड करते जाना। क्योंकि आपकी आदत है, आप में से बहुत लोगों की, आप सोच रहे होते हो दिमाग में कुछ और, लिख रहे होते हो कुछ और। तो एक बार अगर आप रीड करेंगे तो अपनी खुद की ग्रामेटिकल एरर और इधर-उधर वाली गलतियाँ आपको दिख जाएँगी। पूरे पेपर को रीड करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, इतने नेता आप नहीं है कि हम पहले पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे फिर 15 मिनट बचाएँगे, वो नहीं बचने वाला, ठीक है? कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है कैसे पता चलेगा? जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं इंटू 1.5। तो सपोज अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इंटू 1.5 हम उसमें 7.5 मिनट देंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो मतलब अगर 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो उसमें इंटू 1.5 आधा घंटा के अंदर हमको करना है। ठीक है? सब पार्ट 7 नंबर का है, 7 इंटू 1.5, ऐसे करके आप अपनी टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाकी जाओ, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा होगा पेपर, इन बातों को ध्यान रखना और आके बताना ज़रूर कैसा हुआ।